हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जर्नलिंग करना चाहते हैं? और जर्नलिंग किट तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, क्यों ना हम अपनी खुद की जर्नलिंग किट बनाएं। इसी बात पर ज़ोहरा आर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम अपनी जर्नलिंग किट का बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर सामान रखना होगा, तो उसके लिए तो बॉक्स ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ले लिया है बॉक्स, क्योंकि हम बना रहे हैं मिनी जर्नलिंग किट। बड़ी वाली जर्नलिंग किट मैंने पहले भी बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको चेक करिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। यहाँ मैंने अपनी केबल का बॉक्स लिया है, वो तो आपको पता ही है कितना छोटा सा होता है। तो उसको मैंने उसके ऊपर वाले पार्ट को कट कर दिया है। तो आप कटर से भी कट सकते हैं और सीज़र से भी। तो सीज़र से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आ रही थी, कटर से नहीं आ पा रही थी मुझसे। तो मैंने जो कटर से कट करा था उसको भी अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, और साइड्स को मैंने कट करके चिपका दिया है। इसको पूरा बॉक्स बना दिया। अब इसको कवर करेंगे, मैं इसको कवर कर रही हूँ ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर का कवर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, बस उसके अंदर फिनिशिंग आनी चाहिए और वो बहुत अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो जर्नलिंग अच्छी है तो उसका बॉक्स भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो गाइज़ मैंने इसको ऐसे ही पूरा ब्लैक कवर कर दूँगी। अब बारी आती है इस बॉक्स के डोर को बनाने की, यानी कि ऊपर को कवर करने की। तो वो तो हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास ना एक पेपर आया था, इसके अंदर ना जो हमारे काजू बादाम वाला जो डब्बा होता है ना, वो चीज़ थी। तो मैंने इसके कवर को कट करके इसके अंदर चिपका लिया है, और इसकी जो एक बहुत ही प्यारा सा ऊपर का डिज़ाइन है वो मैंने सबसे फ्रंट पर लिया है, और इसके बैक में मैंने ब्लैक कवर ही चिपकाया है। तो आप भी कुछ भी ले सकते हैं कहीं से भी। आपके पास बहुत सारे कार्ड्स वगैरह आते होंगे, तो उसमें से निकालिए और अपनी जर्नलिंग के बॉक्स बनाइए। तो इसको डोर को अटैच करने के लिए ना मैंने इसके अंदर ट्रांसपेरेंट टेप लिया है। आप अपना जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको यही वाला टेप लेना है। तो मैंने इसको पहले उस पर लगाया है ऊपर की साइड, फिर इसको नीचे की साइड लगाया है। तो ऐसे ही हमारा ये पूरा अटैच हो जाएगा, पूरा बॉक्स बन जाएगा बहुत ही अच्छा सा। अब ये जो बॉक्स था ना वो पूरा नीचे गिर रहा था इसका डोर। अब मैंने इसको रोकना है बिल्कुल बीच के लिए, तो मैंने इसके अंदर एक पेपर की स्ट्रिप ली और उसको थोड़ा सा नीचे से लगाया और ऊपर लगाया। तो ये अब इतना ही खुलेगा, ज़्यादा नहीं खुलेगा, और मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि ना अगर ये ज़्यादा खुलता तो शायद टेप छूट सकता था। अब इसके अंदर मेरे को 2 पार्ट डिवाइड करने, तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया था छोटा वाला, इसी की बॉक्स का था ये जो गत्ता था। तो इसको मैंने कवर करा और इसके अंदर ग्लू गन लगाकर इसको बीच में से डिवाइड कर दिया। बस मैं इसके इतने ही पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं और पार्ट बनाते रहूँगी ना तो सामान तो आएगा नहीं, बस पार्ट ही बनते चले जाएंगे। तो हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। अब जो दूसरी चीज़ है सबसे मेन, जिसके ऊपर हमारा काम होता है, वो होती है जर्नलिंग डायरी। तो डायरी तो हमारे पास मिनी डायरी तो थी नहीं, तो इसलिए मैंने खुद से बनाई है। पेपर को फोल्ड करा और कट कर लिया। तो हमारी डायरी के जो पेपर्स हैं वो रेडी हैं। इनको ऐसे कलेक्ट करके हम रख देंगे, अलग अलग रखना है, इसके अंदर अंदर नहीं रखते, क्योंकि हम अगर फोल्ड करेंगे ना तो लास्ट के पेपर छोटे हो जाएंगे और फ्रंट के पेपर बड़े हो जाएंगे। तो इस टाइप से हमें फोल्ड करके इसको टेप लगा कर, अब आप टेप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर मास्किंग टेप यूज़ करा है। और इस तरीके से हमारी डायरी के पेपर्स रेडी हो जाएंगे। अब आती है बारी डायरी के कवर को रेडी करने की। तो कवर मैंने कार्डबोर्ड लिया है, कार्डबोर्ड ऐसा जो हमारा फोल्ड हो जाए। तो ऊपर का कवर हटा के अगर हम नीचे की साइड ऐसे रख देंगे तो इस टाइप का डिज़ाइन भी निकलता है और इसको अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो इसको मैंने कवर ही करा है, जो हमने बॉक्स का फ्रंट कवर लिया था उसी से ही हम डायरी का फ्रंट कवर बनाएंगे, और अंदर ब्लैक कलर सेम करेंगे, क्योंकि हमारी थीम एक जैसी होनी चाहिए डायरी और बॉक्स की, ताकि बिल्कुल लगे कि हाँ ये एक ही बॉक्स और एक ही चीज़ है। तो ये कवर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो हमने पेपर्स बनाए थे उनको अटैच करेंगे। ग्लू गन से कर सकते हैं, आप ग्लू से कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो डायरी है वो अंदर से बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट कवर को सजाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक मिनी हार्ट को कट करा है। आप कुछ भी शेप कट कर सकते हैं, कैसे भी इसको डेकोर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। ये मैंने अपने आप से करा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने पहले वो वाले पेज खोल के देखा ताकि मेरा हार्ट अच्छा आया नहीं आया। तो ये मैंने पेपर के स्ट्रिप्स बनाई हैं ताकि मेरी डायरी को खुलने में कोई दिक्कत ना हो और बंद होने में कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए मेरी डायरी बहुत ही प्यारी लग रही है, और मेरी डायरी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम बनाएंगे अपने प्रिंटेड पेपर। प्रिंटेड पेपर के लिए मैंने कलरफुल पेपर्स लिए हैं और इसके अंदर अपनी मनपसंद से डिज़ाइन बना लिए कुछ भी। तो मैंने इसके अंदर चेक का डिज़ाइन बनाया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं ये दिख नहीं रहा जो मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, ये प्रिंटेड पेपर है, इसमें कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन लीजिए और उठा के डाल दीजिए, और आपको समझ में ना आए ना बस लाइन लाइन बनाइए और लिख दीजिए। बस इस टाइप से हम अपनी प्रिंटेड पेपर बना सकते हैं, प्रिंटेड शीट।
तो विंटेज पेपर बनाने के लिए मैंने ज़ेप्टो का बैग यूज़ करा है। वो तो हर किसी के घर में होता ही है, आजकल ज़माने में यही चल रहा है, ऑनलाइन चीज़ें मंगाओ और खाओ और पियो। तो उसी बैग से मैंने अपने विंटेज पेपर निकाले हैं, इसके ही नाप से लूँगी क्योंकि हमारी शीट जो मैंने ये बनाई है ना वो A4 साइज़ वाली बनाई है, मिनी A4 साइज़ शीट्स। तो इसी नाप के मैंने विंटेज पेपर निकाल लिए हैं अपने। 3 विंटेज पेपर्स निकले हैं और ये हमारी हो गई हैं रेडी। विंटेज पेपर भी रेडी हो गए हैं और विंटेज शीट भी रेडी हो गई हैं। अगर आपको विंटेज पेपर बनाने हैं तो वो मैंने अपनी वीडियोस में डाल रखा है, जर्नलिंग किट की पहले वाली वीडियो में, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मैंने आपको बताया था। अब बारी आती है कि हम स्टैम्प कैसे बनाएं। तो स्टैम्प हमारे बनाने का तरीका ये है कि मैंने एक स्क्वायर की शेप ली है, उसको कवर कर लिया और ऊपर से जो हमने राउंड करा था उसको चिपका दिया। अब इसके बाद जो है ना मैं क्ले से बनाऊँगी कुछ भी चीज़। जैसे मैंने एक हार्ट बनाया है और दूसरे में मैंने बनाया था लीव्स का डिज़ाइन बनाया था, और हमारी दोनों स्टैम्प ऐसे ही रेडी हो जाएंगी। तो मैंने क्ले से बनाया है इसलिए मैंने इसको नीचे से पिचकाया थोड़ा सा, और ये हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए मैं लीव्स बना के दिखा रही हूँ आपको, लीव्स बहुत अच्छी बनी है, मेरी लीव्स वाली स्टैम्प ज़्यादा अच्छी बनी है। और मैंने इन्हें इसको लास्ट में ना ट्राई भी करा था, पर ना वो वीडियो में आ नहीं पाया, तो इसलिए मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई। अब आती है बारी हमारे पास स्टिकर्स की। तो स्टिकर्स मेरे कुछ निकले हुए भी थे और ये मैंने ज़ेप्टो के बैग से निकाले थे, ब्राउन वाले। अब जो नए जो स्टिकर्स हैं वो ये वाले हैं। ये मेरी बहन को मतलब मिला नहीं था, ये ज़ेप्टो से ही आया था। ये आया था हमारा वैलेंटाइन डे वाले दिन, गिफ्ट मिला था ज़ेप्टो से, तो उसमें से मैंने उठा के रख लिया था इन सबको। तो इसके अंदर से बहुत ही अच्छे स्टिकर्स निकले हैं, तो इस तरीके से मैंने इनमें जो भी मुझे अच्छा लगा वो मैंने कट करके रख लिए हैं। तो ये हमारे स्टिकर्स हैं निकले हुए, और जो हमारे मार्केट वाले हैं समझिए। अब हमें जो खुद से बनाने होते हैं ना वो ये वाले आ जाएंगे। मैंने एक शीट ली है, अपनी मन मर्जी का कोई भी स्टिकर का डिज़ाइन बनाऊँगी मैं इसके अंदर। जैसे मैंने एक फ्लावर बनाया है, एक हार्ट बनाया है, और एक फ्लावर बनाया है दोबारा से, और फिर एक स्टार बनाया है। इस तरीके से इनको कट कर लेंगे और ये हमारे होममेड स्टिकर्स रेडी हैं। अब इसके बाद जो है इन स्टिकर्स को रखने के लिए भी मुझे एक एनवेलप चाहिए था, ताकि मेरे स्टिकर्स खोए ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टिकर्स हैं और छोटी चीज़ तो बहुत जल्दी खो जाती है, आपको पता ही है ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैंने अपना एनवेलप बनाया है क्यूट सा, और इन सारे स्टिकर्स को मैं इसके अंदर रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं रख दूँगी, और पीछे के लिए मैंने ना एक पॉकेट भी बनाई है इस एनवेलप के अंदर, तो इस टाइप से मैं इनको भी रख सकती हूँ, और मुझे जो नेक्स्ट अगर चाहिए है तो। अब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे और इसमें से ऐसे निकाल लेंगे अपना कोई भी स्टिकर्स। अब हमें ढूंढना तो पड़ेगा ही। देखिए सबसे पहले लव वाला स्टिकर्स आया है, तो कोई बात नहीं, इसको अंदर रखेंगे। अब इसको रख देंगे साइड में। अब बारी आती है इन सबको फिक्स करने की। तो कैसे लग रहे हैं मेरे सारे के सारे DIY, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब इसके अंदर मैं फ़िक्स कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर टेप रखे हैं, अपनी स्टैम्प रखी है। इन दोनों को मैंने सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मेरी डायरी ना बिल्कुल फिक्स बनी थी इस पार्ट के साथ पे, तो इसलिए मेरी अगर मैं डायरी नीचे रखती ना तो वो नीचे दब जाती। इस पार्ट पर मैं अपनी रखूँगी विंटेज पेपर सबसे पहले, उसके बाद प्रिंटेड शीट, उसके बाद रखूँगी मैं अपने एनवेलप, और इसके अंदर जो मेरे को छोटी सी चीज़ें उठाने के लिए ज़रूरत है वो रख दी मैंने अपने टूल्स। और ये हमारी रेडी हो गई है पूरी मिनी जर्नल किट। तो आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।